हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जोड़, घटाना, गुणा और भाग के सवालों को हल करना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे ऐसे हैं जिनको जोड़, घटाना, गुणा और भाग के सवाल नहीं आते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो को अगर आप पूरा एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे हम जोड़, घटाना, गुणा और भाग के सवालों को हल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जोड़ का सवाल सीखेंगे, फिर इसके बाद में घटाना का, फिर गुणा का और फिर लास्ट में हम भाग सीखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला हमारा सवाल है, हमें 6835 में जोड़ना है 2393। इसको हमें जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ने का तरीका क्या है, देखिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं। ठीक है, फिर ये दोनों जुड़ जाएंगे तो फिर हम यहां लिखेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, जो भी आएगा उसको यहां पर लिखेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, यहां पर लिखेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे और यहां पर लिखेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। सबसे पहले यहां पर कितना है, 5 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 लकीरें यानी 5 लाइनें खींचेंगे। ठीक है, 5 है तो 5 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसमें हमें कितने जोड़ना है, 3 जोड़ना है, तो 3 लाइनें और खींच देंगे। तो चलिए खींचते हैं, 1 2 3। ठीक है, अब सभी लाइनों को हमें एक साथ गिनना है। चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना हो गया, 8 हो गया। तो इसके नीचे हम लिख देंगे यहां पर 8। अब क्या करना है, अब इन लाइनों को हम मिटा देंगे क्योंकि इन दोनों को हम जोड़ चुके। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो यहां पर कितना है, 3 है, तो 3 लाइनें खींचेंगे। चलिए खींचते हैं, 1 2 3। अब इसमें हमें जोड़ना है 9 को, तो 9 लाइनें हमें और खींचना पड़ेंगी। तो चलिए 9 लाइनें खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या करेंगे, इन सभी लाइनों को हमें एक साथ गिनना है। चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना हो गया, 12 हो गया। तो 12 देखिए हम लिखते हैं ऐसे। तो 12 का जो 2 है, इधर वाला जो 2 है, इसको हम लिख देंगे यहां पर, और जो 1 है वो चला जाएगा हासिल यहां पर, यानी इसको हम इसके साथ जोड़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब इसको यहां से हटा देते हैं। अब हम इन तीनों को जोड़ेंगे। तो यहां पर कितना है, 1, तो 1 लाइन खींचेंगे, 1। अब यहां पर कितना है, 8 है, तो 8 लाइनें और खींचना पड़ेंगी। चलिए खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें हमें जोड़ना है 3 को, तो 3 लाइनें हमें और खींचना पड़ेंगी। तो चलिए खींचते हैं, 1 2 3। अब सभी लाइनों को हमें एक साथ गिनना है। चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से हमारा कितना हो गया, 12। तो 12 का जो 2 है वो तो हम लिखेंगे इसके नीचे, और जो 1 है इसको हम हाथ से लगा देंगे अगले वाले में, यानी यहां पर। अब क्या करना है, अब हमें इन तीनों को जोड़ना है। अब देखिए यहां पर कितना है, 1 है, तो 1 लाइन खींचेंगे, 1। अब यहां पर 6 है, तो हमें 6 लाइनें और खींचना पड़ेंगी। चलिए खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें 2 जोड़ना है, तो 2 लाइनें और खींचना पड़ेंगी। चलिए खींचते हैं, 1 2। अब सभी लाइनों को एक साथ हमें गिनना है। चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना हो गया, 9। तो इसके नीचे हम लिख देंगे यहां पर कितना, 9। तो ये हमने लिख दिया 9। तो हमारा आंसर आ गया है 9228, यानी 9228, 9228। ठीक है, अब इसके बाद में हम सीखेंगे घटाना। तो जैसे हमने जोड़ना सीखा है, सेम वैसे ही हम घटाना सीखेंगे। अब चलिए कैसे घटाना है, तो देखिए सबसे पहले हमें इसमें से इसको घटाना है। जब ये हो जाएगा तो फिर इसको इसमें से घटाएंगे, फिर इसको इसमें से घटाएंगे और फिर इसको इसमें से घटाएंगे। समझ में आ गया। चलिए अब देखिए, हमें यहाँ पर 2 में से 9 को घटाना है। अब 2 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, बगल वाले से उधार लेंगे। तो यहां पर कितना है, 4। जब 4 में से एक उधार ले लेंगे तो यहां पर बचेगा 3। ठीक है, अब उधार लेंगे तो यहां पर देखिए 1 तो हमने उधार लिया और 2 पहले से, यानी यहां पर हो गया 12। अब 12 में से हमें 9 को घटाना है। ठीक है, समझ में आया। इसको एक बार और समझ लीजिए। देखिए हम यहां पर क्या कर रहे हैं, 2 में से 9 को घटा रहे हैं। तो 2 में से 9 तो घटेगा नहीं, हम क्या करेंगे, बगल वाले में से उधार लेंगे। यहां पर 4 है, अब 4 में से एक उधार लेंगे तो यहां पर कितना बचेगा, 3।
ठीक है। अब यहां से उधार लिया तो यहां पर एक उधार लिया था, ये हमने एक लिखा, और यहां पर 2 पहले से है तो ये आ गया हमारा 2। अब 12 में से हमें घटाना है 9 को, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 12 लाइनें खींचेंगे। चलिए खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइनें हमने खींच दी हैं। अब इसमें से हमें कितने घटाना है, 9 घटाना है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 9 लाइनों को काट देंगे। चलिए काटते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइनों को हमने क्या किया, काट दिया। अब कितनी लाइनें बची हैं उनको गिन लीजिए। चलिए गिनते हैं, 1 2 3 बची हैं, तो इसके नीचे हम यहां पर लिख देंगे 3। समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, अब यहां पर 4 की जगह पर कितना बचा है, 3, तो 3 में से हमें 5 को घटाना है। अब 3 में से 5 तो घटेगा नहीं, तो हम बगल वाले में से उधार लेंगे। अब यहां पर 3 था तो उधार लेंगे, तो यहां पर बचेगा 2। अब उधार लिया 1 यहां पर, तो हमने 1 उधार लिया, और 3 पहले से है, यहां पर कितने हो गए, 13। अब 13 में से हमें क्या करना है, 5 को घटाना है, तो 13 लाइनें हमें खींचना पड़ेंगी। चलिए खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लाइनें हमने खींच दी। अब इसमें से घटाना कितना है, 5, तो 5 लाइनों को काट देंगे। 1 2 3 4 5 लाइनें हमने काट दी। अब जितनी भी लाइनें बची उनको गिन लेते हैं। चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें बची हैं, तो इसके नीचे हम लिख देंगे यहां पर कितना, 8। समझ में आ गया यहां तक। चलिए अब हमें यहां पर देखिए 3 की जगह पर कितना बचा है, 2। अब 2 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, यानी 0। तो यहां पर हम लिख देंगे 0। अब यहां पर 5 में से 4 को घटाना है, तो क्या करेंगे, 5 लाइनें खींचेंगे। 1 2 3 4 5 लाइनें हमने खींच दी। अब इसमें से 4 घटाना है, तो 4 लाइनों को काट देते हैं। देखिए 1 2 3 4 लाइनों को हमने काट दी, कितना बचा, 1। तो ये हो गया हमारा 1। तो ये हमारा आ गया है आंसर 1083, यानी 1083। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अब क्या करना है, हमें गुणा और भाग सीखना है। तो ध्यान से देखिएगा, इन्हीं में सबसे ज्यादा बच्चे गलतियां करते हैं। तो चलिए अब इनको सीखते हैं। तो ये रहा हमारा यहाँ पर गुणा का सवाल, ये रहा भाग का सवाल। तो पहले हम गुणा सीख लेते हैं, फिर इसके बाद में हम करेंगे भाग। तो देखिए, जब भी हम कोई भी गुणा का सवाल करते हैं तो वहां पर हमें 2 से लेकर 10 तक पहाड़े याद होना बहुत जरूरी है। अगर आपको 2 से 10 तक पहाड़े याद नहीं होंगे तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिए। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो हल करने का तरीका क्या है, देखिए यहाँ पर कितना है, 52 यानी 52। सबसे पहले ये जो 2 है इसका गुणा हम करेंगे इन सभी के साथ। ठीक है, पहले 3 के साथ करेंगे, फिर 5 के साथ, फिर 8 के साथ और फिर 9 के साथ। 2 का हो जाएगा तो फिर 5 का भी हम इन सभी के साथ करेंगे, पहले 3 के साथ, फिर 5 के साथ, फिर 8 के साथ और फिर 9 के साथ। समझ में आ गया। चलिए सबसे पहले 2 का 3 के साथ करते हैं। तो 2 का पहाड़ा हमें पढ़ना पड़ेगा 3 बार। चलिए पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा, कितने आए, 6, तो हमने लिखा 6। अब इसके बाद में 3 का हो गया, अब 2 का करना है 5 के साथ, मतलब 2 का पहाड़ा हमें पढ़ना है 5 बार। चलिए पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। तो 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा, कितना है, 10। तो 10 की जो 0 है ना, उस 0 को तो हम लिखेंगे यहाँ पर, और जो 1 है वो चला जाएगा हमारा हासिल में यहाँ पर, यानी इसके साथ अब वो ऐड होगा। ठीक है, अब हमें 2 का करना है 8 में, यानी 2 का पहाड़ा पढ़ना है 8 बार। चलिए पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 इचिंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। तो 2 का पहाड़ा हमने 8 बार पढ़ा, कितने आए, 16, और 1 हासिल वाला कितना हो जाएगा, 16 और 1 17। ठीक है, 17 हो गए। तो 17 का जो 7 है वो तो हम लिखेंगे यहाँ पर, और जो 1 है वो चला जाएगा आगे हासिल। समझ में आ गया। चलिएगा अब क्या करना है, 8 में भी हो गया, अब 2 का करना है 9 में, मतलब 2 का पहाड़ा हमें पढ़ना है 9 बार। चलिए पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 इचिंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18। तो 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ा, कितने आए, 18। अब इसमें 1 हासिल वाला जोड़ना है, कितने हो जाएंगे, 19। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 19। ठीक है, अब यहां पर हासिल नहीं जाएगा क्योंकि आगे कोई संख्या है नहीं, तो हासिल नहीं जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो यहां पर 1 अंक का गुणा कंप्लीट हो गया है। तो जैसे ही 1 अंक का गुणा यानी इसका गुणा कंप्लीट होता है, तो यहां पर 1 अंक के नीचे हम यहां पर क्रॉस लगा देते हैं। समझ में आ गया। चलिए अब क्या करना है, 5 का गुणा भी इन सभी के साथ हमें कर देना है। चलिए करते हैं, 5 का सबसे पहले होगा 3 के साथ। तो चलिए 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो
तो 15 हम लिखते हैं ऐसे। तो 15 का जो 5 है वो तो हम लिखेंगे यहाँ पर, और जो 1 है वो चला जाएगा हमारा हासिल। तो हासिल आ गया हमारा यहाँ पर। क्लियर। चलिए अब 5 का 3 के साथ हो गया, अब 5 का 5 के साथ करना है, यानी 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 पंजे 25। तो ये हो गया हमारा 25, और एक हासिल वाला कितना हो जाएगा 25 और 1 26। तो 26 की 6 तो आ जाएगी यहाँ पर, और जो 2 है वो चला जाएगा हमारा हासिल। तो 2 हमारा हासिल आ गया यहाँ पर। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब हमें 5 का करना है 8 के साथ। तो चलिए 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 पंजे 25, 5 छक्का 30, 5 सत 35, 5 अट्ठे 40। तो 5 का पहाड़ा हमने 8 बार पढ़ा, कितने आए 40, और 2 हासिल वाला कितना हो गया 40 और 2 42। क्लियर। ठीक है, अब 42 हो गया, तो 42 की आ जाएगी 2 यहाँ पर, और जो 4 है वो हमारा चला जाएगा हासिल अगले वाले में। क्लियर है। चलिए अब 5 का पहाड़ा हमें पढ़ना है 9 बार, यानी 5 का 9 में करना है। तो चलिए पढ़ते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 पंजे 25, 5 छक्का 30, 5 सत 35, 5 अट्ठे 40, 5 नाम 45। ठीक है, तो 5 का पहाड़ा 9 बार पढ़ा, कितना है 5 नाम 45, और यहाँ पर हासिल है हमारा 4। तो 5 4 कितने हो जाएंगे 9, और 4 कितने हो गए 49। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 49। क्लियर। अब हासिल नहीं जाएगा क्योंकि आगे कोई संख्या है नहीं, तो हासिल नहीं जाएगा। अब इन सभी को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 का 6, 5 और 0 को जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा। 6 और 7 को जोड़ेंगे तो हमारा 7 और 7 14, यानी 13 हो जाएगा। 13 की 3 हासिल 1, तो 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 की 2 हासिल आ जाएगा हमारा 1, तो 9 और 1 10, 10 और 1 11, तो 11 की 1 हासिल 1, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो गया है, आंसर आ गया है। देखिए कितना सिंपल था। चलिए अब हम भाग करना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, यानी 4 से हमें इस नंबर में भाग देना है। तो भाग देने का तरीका बहुत ही आसान है, बस आपको समझने की जरूरत है। तो चलिए समझते हैं। देखिए सबसे पहले हमें चेक करना है क्या 4 से इस पहले नंबर में भाग जा सकता है। अगर ये 4 से बड़ा होगा तो भाग चला जाएगा, 4 से छोटा होगा तो भाग नहीं जाएगा। और जब भाग नहीं जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, 2 अंकों में एक साथ ट्राई करेंगे। अगर 1 अंक में भाग जा रहा है तो ठीक है, अगर 1 अंक में नहीं जाएगा तो फिर हम 2 अंकों में एक साथ लगाएंगे। क्लियर। चलिए तो अब देखिए हम यहां पर 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो 5 आ जाए या 5 से कम आए, लेकिन 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 8 तो 5 से ज्यादा हो जाए, कितनी बार पढ़ेंगे 4 एकम 4, एक बार। तो हमने एक बार पढ़ा, कितने आए 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ने पर 4 आया। चलिए अब घटाते हैं, 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेगा। क्लियर। अब इसके बाद में अगला नंबर क्या है 2 है, तो ये हमने उतारा 2। ठीक है। अब 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो 12 आ जाए या 12 से कम आए, लेकिन 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो 4 का पहाड़ा हमने कितनी बार पढ़ा 3 बार। 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर कितना आ गया 12 आ गया। चलिए अब घटा लेते हैं। 12 में से 12 जाएगा, क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। क्लियर। अब इसके बाद में अगला नंबर क्या है 6 है, तो अगले नंबर को हम यहां पर उतार लेंगे। चलिए अब 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो हमारा 6 आ जाए या 6 से कम आए, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 8 तो देखिए 6 से ज्यादा हो जाए, कितनी बार पढ़ेंगे एक ही बार। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हम 1। 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ने पर कितना आया 4। अब इसको घटाइए, तो 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे। ठीक है, 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे। क्लियर। अभी हमने उतारा था 6, अब 6 का अगला नंबर क्या है 3, तो ये हमने उतारा 3। अब 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो हमारा 23 आ जाए या 23 से कम आए, लेकिन 23 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24। तो 24 इससे ज्यादा हो गया, तो कितनी बार पढ़ेंगे 4 पंजे 20, 5 बार। तो हमने लिखा 5, तो यहाँ पर आएगा 4 पंजे 20। अब इसको घटाइए, तो 23 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो 23 में से 20 जाएंगे तो 3 बचेंगे। अब 3 के बाद में अगला नंबर क्या है 2 है, तो ये हमने उतारा 2। ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, अब इसको आगे हल करेंगे। अब हमें 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि या तो हमारा 32 आ जाए या 32 से कम आए, लेकिन 32 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32। तो 4 का पहाड़ा
8 बार पढ़ने पर कितना आया 32, तो ये हमने लिखा 32। अब इसको घटाइए, 32 में से 32 जाएंगे, क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पर ये जो संख्या आई हुई है ये हमारा क्या है, आंसर है। और इसी तरीके से भाग के सवालों को हल किया जाता है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम जोड़, घटाना, गुणा और भाग के सवालों को हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।